हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक न्यू फॉर्म 26AS के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्म होता है और ये फॉर्म 16 से एक स्टेप ऊपर रहे। तो आइए आज इस वीडियो को पूरा देख करके 26AS के बारे में जानते हैं। फॉर्म 26AS इसे वार्षिक स्टेटमेंट के रूप में भी जाना जाता है और इसमें TDS, TCS और टैक्स रिफंड आदि जैसी सभी टैक्स संबंधी जानकारी का रिकॉर्ड होता है। फॉर्म 26AS टैक्स विभाग टैक्स देने वालों के द्वारा उपयोग किया जाता है और इसे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 203 AA नियम 31AB द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो ये तो थी टर्मिनोलॉजी वाली बात। अब बात करते हैं फॉर्म 26AS के कुछ पार्ट, इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर के लिए फॉर्म 26AS को कई भागों में बांटा जाता है। फॉर्म 26AS में भाग ए और A1 में टैक्स क्रेडिट यानी कि TCS अधिकारियों और भाग बी में डिडक्टर यानी कि TDS काटने वाले द्वारा दी गई जानकारी होती है। फॉर्म 26AS का पार्ट ए हम डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर। तो फॉर्म 26AS के भाग ए में TDS की जानकारी दी जाती है, जो बैंकों द्वारा आपके निवेश जो आपने FD RD से ब्याज आपका हुआ है उस पर काटा जाता है। और इस भाग में TDS से संबंधित जानकारियाँ ही होती हैं, ओनली TDS। ठीक है, तो पार्ट ए में आपने जाना। पार्ट A1 क्या है इसका। फॉर्म 26AS का यह भाग विशेष रूप से फॉर्म 15G और 15H में दी गई TDS की जानकारी के लिए है। 15G और 15H बैंक से मिलता है आप सभी को। यह भाग बैंकों आदि में किए गए ट्रांजैक्शन को दिखाता है जहां व्यक्ति ने फॉर्म 15G 15H को जमा किया है, इसलिए उन मामलों में TDS शून्य होगा क्योंकि व्यक्ति ने पहले ही संबंधित बैंक संस्थान को जमा कर दिया होता है ये फॉर्म। और इस फॉर्म में दी गई जानकारी के आधार पर कोई टैक्स नहीं काटेंगे और ब्याज की जानकारी रखी जाएगी। फॉर्म 26AS भाग A2 जो इसका पार्ट ए का ही जो 2 पार्ट है क्या है। फॉर्म के इस भाग में घर की संपत्ति, हाउस प्रॉपर्टी की बिक्री के लिए लागू TDS की जानकारी होती है। फॉर्म 26AS के भाग A2 में संपत्ति बेचने वाले की ओर से TDS दिखाया जाता है और इसे बेचने वाले के बकाया टैक्स के बदले एडजस्ट भी किया जा सकता है। एक संपत्ति की बिक्री पर लागू TDS की दर जो प्रीवियस ईयर 2019-20 था 1% था। फॉर्म 26AS का पार्ट बी है क्या। तो पार्ट बी में TDS की जानकारी रखी जाती है और यह टैक्स एक विशेष श्रेणी जैसे शराब, पार्किंग, टोल प्लाजा आदि की बिक्री के समय खरीदार से लिया जाता है। यानी कि ये चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। यह राशि हर 3 महीने पर सरकार को जमा की जाती है। ओके गाइस, तो अगला जो पार्ट है इसका सी, फॉर्म 26AS का पार्ट सी। तो इस पार्ट में TDS और TCS के अलावा दिए गए टैक्स की जानकारी होती है। यदि आपने एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान किया है तो उससे संबंधित जानकारी भी यहाँ होती है। जब भी आप एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स का भुगतान सीधे बैंक में जमा करते हैं तो उसकी जानकारी चेक क्लियर होने के लगभग 3 दिन में अपलोड हो जाती है। और आपको मैं बतला दूं, जिनका 10,000 रुपये से ज़्यादा एनुअल टैक्स होता है उनका एडवांस टैक्स कटता ही कटता है। फॉर्म 26AS का भाग डी जो है, फॉर्म 26AS के इस भाग में टैक्स रिफंड के भुगतान की जानकारी होती है और इस भाग में आपके द्वारा फाइल किए गए रिफंड व उसके भुगतान से संबंधित सभी जानकारियाँ होती हैं। इससे रिफंड के भुगतान से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने में मदद मिलती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 26AS का पार्ट ई क्या है। तो ई भाग में एनुअल इन्फॉर्मेशन रिफंड यानी कि AIR से जुड़ी जानकारियाँ होती हैं। यदि आप कुछ बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे किसी संपत्ति खरीद, म्यूचुअल फंड में निवेश या करते हैं तो इन ट्रांजैक्शन की जानकारी बैंकों और कंपनियों द्वारा एनुअल इन्फॉर्मेशन रिफंड के माध्यम से इनकम टैक्स विभाग को सौंप दी जाती है। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट बातें 26AS की। और यहाँ पर है आप सभी के लिए एक 26AS का कुछ छोटा सा समरूप प्रारूप परफॉर्मा आप सभी यहाँ देख सकते हैं। पार्ट A, B, C, D, E। तो ये सब चीज़ें आपको अगर अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और आपको यूज़फुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही साथ अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, जिससे आप सभी कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख पाएँ और इन सभी वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। थैंक यू सो मच।